बूझो तो जाने। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी एक नमक हराम की। जी हां, एक ऐसा नमक हराम जिसने सत्ता के लिए और पैसे के लिए दोस्तों को धोखा दिया, साथियों को धोखा दिया, जनता को धोखा दिया, पूरे शहर को धोखा दिया, अपने गुरु को धोखा दिया। ऐसा कोई रिश्ता, ऐसा कोई संबंध इस व्यक्ति का बचा नहीं जिसको इसने ठगा ना हो। इस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। जी हां, नमक हराम। एक ऐसा नमक हराम जिसने सत्ता और पैसे के लालच में देश की सेना के शौर्य तक के ऊपर सवाल उठा दिए। एक ऐसा नमक हराम जिसने तब तब देश के खिलाफ बोला जब जब देश के दुश्मन चाहते थे कि कोई देश के अंदर से देश के खिलाफ बोले। एक ऐसा नमक हराम जिसने सबसे पहले तो यह झूठ बोला कि वो इनकम टैक्स कमिश्नर था, और बाद में यह तथ्य सामने आया कि वो कभी इनकम टैक्स कमिश्नर था ही नहीं। एक ऐसा नमक हराम जिसने अपनी नौकरी से नमक हरामी की, वहां से भागा और उसके बाद झूठ और फ्रॉड के आधार पर एक एनजीओ चलाई, झूठ और फ्रॉड के आधार पर एक आंदोलन खड़ा किया और उस आंदोलन के गुरु के साथ ही नमक हरामी कर दी। और ना केवल उस आंदोलन के गुरु को धोखा दिया, बल्कि लोग तो यहां तक कहते हैं कि इस नमक हराम ने उस आंदोलन के गुरु की अस्पताल में हत्या तक करवाने की साजिश रचवाई। एक ऐसा नमक हराम जिसके बारे में कहा जाता है कि चुनाव जीतने के लिए आंदोलन की सबसे पॉपुलर दलित महिला साथी की हत्या करवा दी, और बाद में उस महिला साथी की जब मां इनके घर आई तो अपने घर से इसको धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इस नमक हराम ने सबसे पहले कहा कि मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई। फिर इस नमक हराम ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव भी लड़ा। फिर इस नमक हराम ने कहा कि मैं गाड़ी बंगला नहीं लूंगा, और फिर एक ऐसा समय आया कि देश के सबसे अय्याश बंगले में यह नमक हराम रहने लगा। इस नमक हराम ने सत्ता के लिए ऐसा कोई छल, ऐसा कोई प्रपंच नहीं है जो ना किया हो। जिसके ऊपर इस नमक हराम ने आरोप लगाए, बाद में उन सब के तलवे चाटे, उन सबके जूतों में दाल पी। जिसको इसने कहा कि मैं इनसे लड़ने के लिए आया हूं, बाद में उन सबके हाथ मिला के खड़ा हो गया और देश से ही लड़ने लग गया, धर्म से ही लड़ने लग गया। इस नमक हराम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसने टिकटों को बेचने का धंधा शुरू कर दिया। आंदोलन के और पार्टी के साथियों को सत्ता में आते ही एक एक करके चुन चुन के पीठ पर छुरा भोंकने लग गया, मारने लग गया, खत्म करने लग गया, बाहर करने लग गया। इस नमक हराम ने काले धन का, हवाला का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया और शराब की दलाली के धंधे में कूद पड़ा। लेकिन ये इस नमक हराम की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ये नमक हराम फंस गया। इसके दो सबसे मजबूत साथी जो शराब की दलाली में, हवाला में और काले धन में इसका साथ देते थे, वो पकड़े गए और जेल चले गए। अब इस नमक हराम को डर लग रहा है कि ये भी जेल जाएगा। जेल जाने के डर से ये नमक हराम फड़फड़ा रहा है, बिलबिला रहा है, कुछ भी बक रहा है, अनाप शनाप, किसी भी तरह से जेल जाने से बच जाऊं, कुछ ना कुछ ऐसी आग लगा दूं कि मैं निकल जाऊं, बच जाऊं। लेकिन कानून का फंदा इस नमक हराम के गले पर कस चुका है। अब ये बचने वाला नहीं है। क्या आप जानते हैं इस नमक हराम को? कौन है ये नमक हराम?